हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखेंगे क्लास 10 के लिए मैथ एक चर वाले द्विघात समीकरण परीक्षण करके देखें 1.3 का। सबसे पहले एक नंबर का सवाल देखेंगे। ठीक है, सवाल क्या है आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर 3 है एवं उनके वर्गों का योग 117 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम प्रथम संख्या मान लेते हैं। माना कि प्रथम अखंड संख्या, ठीक है, प्रथम अखंड संख्या मान लेते हैं। प्रथम अखंड संख्या इज इक्वल टू x मान लेते हैं। तो दूसरा जो अखंड संख्या है वो कितना होगा? 3 का अंतर है। इसका मतलब अगर हम x माइनस 3 करें तो भी ठीक है या x प्लस 3 करें तो भी ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरा अखंड संख्या ले लेते हैं x प्लस 3। दूसरा अखंड संख्या कितना हो जाएगा? अगर 3 का अंतर है तो निश्चित रूप से एक x है तो दूसरा x प्लस 3 भी हो सकता है, x माइनस 3 भी हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे x प्लस 3 लिए। अब कहा उनके वर्गों का योगफल 117 है, यानी 117 है। ठीक, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, जो इक्वेशन बनेगा हमारा वो है दोनों संख्या के वर्गों का योग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, इतना बराबर है 117 यानी 117। ठीक है, ये इक्वेशन है। लेकिन इसको जब आगे बढ़ाएंगे और द्विघात समीकरण के रूप में इसको जब बनाएंगे तो क्या हमें मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 और प्लस क्या होगा 3 का होल स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू कितना 117। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखें इक्वेशन में क्या हमें मिलता है। यहाँ पे मिलेगा, या एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को क्या कर सकते हैं 2x स्क्वायर कर सकते हैं, लिख लेंगे। प्लस अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 117। अब क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x और 17 को भी बराबर के एक साइड ही कर लेंगे, तो क्या होगा 9 माइनस 117 इज इक्वल टू 0। यहाँ कुछ भी नहीं बचा क्योंकि बराबर के एक साइड सारे को कर लिया है। अब क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x। अब यहाँ देखिए 117 में 9 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 108 आ जाएगा, 108 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो सभी में 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आ जाएगा कितना? ठीक है, अब 2 को हम बराबर के दूसरे साइड अगर भेजते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी हम इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है द्विघात समीकरण है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मान निकालेंगे। किसका? तो x का मान निकालेंगे, तभी हम संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप देखते जाइए, इसी समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो फिलहाल हम मध्यपात विश्लेषण के द्वारा इसको करते हैं।
तो 54 को आप क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। 54 को अगर हम तोड़ते हैं तो 9 × 6 = 54। अब क्या करना है आपको, 9 - 6 करना है। 9 - 6 करने से क्या आया, 3 आया। तो हमको 3 में तोड़ना है किसको, तो 54 को। तो 9 - 6 करेंगे तो 3 आएगा, और 9 × 6 करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो अब होगा x² प्लस 9 - 6, किसको लिखे हैं, 3 को लिख दिए हैं, 9 - 6। अब क्या होगा, 54 = 0। अब आगे बढ़ते हैं, x² प्लस 9x मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, -6x - 54 = 0। अब कॉमन आ जाएगा x, तो x + 9 माइनस यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे, तो x, और चूंकि माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और 9 हो जाएगा, = 0। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, तो क्या हमें क्या मिलता है, सो देख लीजिए। या x + 9 कॉमन आ जाएगा इसमें, x - 6 = 0। ठीक, इफ x + 9 = 0, क्योंकि इसको अगर हम बराबर के उधर भेज देते हैं तो 0 हो जाता है, इसलिए x बराबर क्या आया, -9। तो निगेटिव मान जो है वो हम नहीं लेंगे। x - 6 = 0, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव में 6 आ जाएगा। ठीक, अतः जो अखंड संख्या है, प्रथम अखंड संख्या x जिसको हम माने हैं, प्रथम अखंड संख्या बराबर अखंड संख्या बराबर 6, और दूसरा अखंड संख्या जो होगा वो कितना होगा, तो 3 अधिक है, इसलिए दूसरा अखंड संख्या = 6 + 3, 3 अधिक है, तो दूसरा अखंड संख्या कितना आया, 9। एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से हम संख्या निकाल सकते हैं। अब देखते हैं आगे सेकेंड नंबर का सवाल। तो सेकेंड नंबर का सवाल में आप देखेंगे कि इसमें क्या निकालने के लिए कहा गया है। यहाँ देखिए, सेकेंड नंबर का जो सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब इस सवाल में देखिए, 2 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के आधार का लंबाई उसके ऊंचाई की 2 गुनी की अपेक्षा 18 मीटर अधिक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 360 वर्ग मीटर होने से उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। हमें ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इसका ये हाइट होगा अब यहाँ पर क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा। ठीक, इसका हाइट क्या है फिलहाल पता नहीं है। ठीक, ये मान लिया हाइट है, ABC त्रिभुज है, लेकिन इसका बता रहा है कि जितना भी हाइट हो, अगर हम इसका हाइट h मानते हैं, A और D मान लिया इसका हाइट, ठीक है। AD हाइट अगर हम x मानते हैं, चलिए इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका बेस कितना होगा, यानी BC कितना होगा, BC का लंबाई कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऊंचाई के दुगनी की अपेक्षा 18 मीटर अधिक है। तो ऊंचाई का दुगनी यानी 2x प्लस 18,
ठीक है, इसका क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक, तो ये डायग्राम है आपका कि किसी त्रिभुज का अगर ऊंचाई x मानते हैं तो इसका बेस कितना होगा, 2x + 18, किसके अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, और इसका एरिया बता रहा है 360 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज का ऊंचाई बराबर x, सभी मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ भी हम मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताया है कि त्रिभुज का आधार कितना है, त्रिभुज का आधार बराबर 2x + 18 मीटर। ठीक है, ऊंचाई से 2 गुना है ना, और 18 अधिक है, इतना मीटर। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दी गई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे दे दिया गया है 360 वर्ग मीटर। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग को पता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सिंपल है, जिसमें आधार और ऊंचाई दे दी गई होती है, उसका सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार और इंटू ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर 360 वर्ग मीटर। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 ठीक है, आधार के जगह पे, यहाँ पे देखिए आधार के जगह पे क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2x + 18 आधार है, और ऊंचाई के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा x = 360। ठीक है, अब यहाँ इकाई देने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट में फिर इकाई हम लोग दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 2 कॉमन, देख लीजिए यहाँ से 2 कॉमन अगर हम ले लेंगे तो x + 9 आएगा, i × x आएगा, = 360 आएगा। अब यहाँ देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 कैंसिल हो गया, तो अब क्या हमें मिला, अब हमें मिला x और x² अब प्लस 9 × x 9x। ठीक है, और = 360। ठीक, या x² + 9x - 360 = 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना होगा, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इसको अगर हम फ्रैक्शन करते हैं, मध्यपात विश्लेषण के द्वारा इसको अगर हम बनाते हैं, तो 360 को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो इसको तोड़ लेते हैं, 2 से तोड़ते हैं पहले 180, फिर 2 से तोड़ देते हैं 90, फिर 2 से तोड़ देते हैं 45, फिर 5 से तोड़ देते हैं एक ही बार 9, फिर 3 से तोड़ देते हैं, 3 3 जा 9, और फिर 3 से तोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसी में से आपको 360 में 9 आपको लाना है, तो यहाँ देखिए 5 × 3 अगर करते हैं तो 15 होता है, और इधर 2 × 2 4 8 24 और 15 आ गया। 24 और 15 अगर माइनस कर दें, 24 में अगर 15 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 9 आ ही जाएगा। तो इसलिए इसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 24 - 15
इंटू एक्स माइनस 360 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 15x माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x अगर कॉमन ले लें तो x प्लस 24 आएगा, और माइनस 15 अगर कॉमन ले लें तो x प्लस 24 ही आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या क्या आता है। x प्लस 24 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। चूँकि x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 24, जो कि असंभव है। तथा दूसरा क्या है, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए x इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब ऊंचाई क्या हुआ, 15 निकल के आया क्योंकि ये धनात्मक मान है। अतः त्रिभुज का ऊंचाई इज इक्वल टू 15 मीटर, और यही क्या हो गया इसका आंसर। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो है त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें, तो त्रिभुज का ऊंचाई आ चुका है, कितना है 15 मीटर। क्लियर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।